नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो 3 का वार। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी खबरों पर। अब की बार धर्म का वार, चुनावी रण को तैयार बसपा, प्रियंका बनाम मोदी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले मुद्दे से। अब की बार धर्म का वार। कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है कि हमारे अली भी हैं और बजरंग बली भी हैं। अर्थात हमारे ये दोनों अपने ही हैं और इन दोनों में से कोई भी गैर नहीं है। चुनाव आते ही एक बार फिर अली और बजरंग बली को सियासी मैदान में सभी पार्टियों ने उतार दिया है। किसी ने बजरंग बली को बांट दिया तो किसी ने अली को। खैर, सोचा तो भगवान ने ये भी नहीं होगा कि एक दिन उन्हें सियासी रंगमंच पर कुछ इस तरह बांट दिया जाएगा जिसे सोचकर इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में अली और बजरंग बली को बांट दिया था, तो वही मायावती ने कहा था कि हमें मुस्लिमों के वोट चाहिए। जिसके बाद मायावती का एक और बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अली और बजरंग बली दोनों को खुद का बताया है। जी हाँ, इसी मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रेहान वारसी, जो चलिए करते हैं उनसे बात। रेहान जी, हमें ये बताइए कि जिस तरह से धर्म की राजनीति खेली जा रही है और क्या राजनीति को लेकर जनता पे इसका असर पड़ने वाला है, जिस तरह से अली और बजरंग बली का नाम जोर शोर से इस वक्त चर्चा में है। देखिए, निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर बजरंग बली और अली को लेकर एक राजनीतिक घमासान छिड़ चुका है। और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बजरंग बली को अपना बताया और साथ ही साथ मायावती ने भी बजरंग बली को अपनी जात का बताया। इसके साथ साथ आजम खान भी पीछे नहीं हटे। आजम खान ने भी कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद हम बता देंगे कि बजरंग बली कौन थे और अली कौन थे। जी। ऐसे में ये कयास लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं धर्म को लेकर राजनीति बहुत तेज हो रही है। जहां एक और चुनाव आयोग ने सीएम योगी के बयान पर आपत्ति जताई थी और अब सियासत जिस तरह से धर्म की राजनीति कर रहा है, वहीं अभी जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अली और बजरंग बली को एक करते हुए दोनों को अपना बताया है कि अली भी मेरे हैं और बजरंग बली भी मेरे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ये तो एक राजनीति के एक वोटरों को काटने के लिए मायावती ने ऐसा बयान दिया है कि अली भी मेरे हैं, बजरंग बली भी मेरे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ अली हैं और हमें बजरंग बली के ऊपर पूरा विश्वास है। जी। क्या मायावती का इस बयान से किस हद तक लोगों पर प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बयान से कुछ ना कुछ जनता पे असर पड़ेगा। एक तरफ जो मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना कहीं कटेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जहां एक ओर हम विकास की बात करते हैं, जहां एक ओर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां धर्म को बांटने से चूकती नहीं नजर आ रही हैं। जी हां, इसका फायदा किस पार्टी को होगा ये तो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन चलिए हम अब रुक करते हैं अपनी दूसरे मुद्दे की ओर, चुनावी रण को तैयार बसपा। लोकसभा चुनाव में बेहतर वापसी के लिए बेकरार बहुजन समाज पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। जी हां, बात करें अगर बसपा के पिछले लोकसभा चुनाव की तो उसकी स्थिति ठीक नहीं रही थी। ऐसे में बसपा अपनी पूरी जान लगाए हुए है यूपी में अपनी राजनीति को मजबूत करने में। वहीं बसपा ने अपनी चौथी लिस्ट जारी करते हुए गाजीपुर से मनोज सिन्हा के खिलाफ मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को टिकट दे दिया है। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नरेश सिंह। नरेश जी, जैसे कि खबर आ रही है कि बसपा ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है और उन्होंने गाजीपुर से मनोज सिन्हा के खिलाफ बसपा में अफजाल अंसारी को खड़ा किया है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कीर्ति जी, बसपा ने अफजाल अंसारी को गाजीपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। जी। बसपा अफजाल अंसारी बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े भाई है। जी। और वह 2004 में भी गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतकर सांसद पहुंच चुके हैं। इसके बाद अफजाल अंसारी 2009 में भी बसपा के टिकट पर फिर गाजीपुर से भाग गजमाया था, लेकिन वो सपा प्रत्याशी से हार गए थे। अब बीएसपी ने एक बार फिर अफजाल अंसारी को गाजीपुर से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। इस अफजाल अंसारी के सामने
बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा मैदान में है। जी, तो आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा इस बार के लोकसभा चुनाव में भारी होने वाला है? देखिए कीर्ति जी, अब कांटे की लड़ाई है ये। बसपा नेता अफजाल अंसारी का अभी भी कहना ये है कि उन्होंने अभी एक सम्मेलन के दौरान बसपा का प्रत्याशी के ऊपर तीखा हमला बोला था जी, और कहा था कि यह सरकारी नौकरी, कालाबाजारी, किसानों की आय के 4 गुना करने वाली सभी भी को भी देशवासियों के साथ मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहती। उन्होंने ये भी कहा था कि फार्मिस्ट लोग हैं ये सत्ता में आए तो संविधान को बदलकर बाजीराव पेशवा के संविधान को लागू करना चाहते हैं। जी, उन्होंने कहा था कि गठबंधन से देश में नया इतिहास लिखूंगा। अगर ये गठबंधन हम जीतते हैं तो हमारा ये गठबंधन देश में एक नया इतिहास लिखेगा। नरेश जी, मैं ये भी पूछना चाहूंगी, गाजीपुर के लोगों की क्या मानसिकता होगी अफजाल अंसारी और मनोज सिन्हा को लेकर? गाजीपुर के लोगों का कहना है, जो हमारी लोगों से बात हुई है, गाजीपुर के लोगों का कहना है कि थोड़ा अभी यहाँ धार्मिक के हिसाब से भेदभाव, धार्मिक हिसाब से जो परिवर्तन होगा। कुछ हमारे मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि अफजाल अंसारी ही विजय होंगे, बट कहीं न कहीं कांटे की टक्कर होगी दोनों की जी। और इसमें अभी वक्त बताएगा, 23 तारीख बताएगा कि कौन जीतता है। किस हद तक गठबंधन का असर इस बार के लोकसभा चुनाव में पड़ने वाला है? गठबंधन का असर कीर्ति जी पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मनोज सिन्हा ने जो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया था, मेडिकल कॉलेज बनवाया था, उसका असर बीजेपी का प्रभाव दिख रहा है। यहाँ लोगों से बातचीत की, उससे पता चलता है कि पलड़ा बीजेपी प्रत्याशी का मनोज सिन्हा का ही भारी है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे नरेश जी जिन्होंने हमें बताया कि अफजाल अंसारी और मनोज सिन्हा के बीच गाजीपुर से बड़ी टक्कर होने वाली है, कांटे की टक्कर होने वाली। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की जीत होती है या बसपा की। चलिए अब हम बात करते हैं अपने तीसरे मुद्दे की, प्रियंका बनाम मोदी। लोकसभा चुनाव में सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। जी हां, जब से सियासी गलियारों में ये खबर उठने लगी है कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हो सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी रण में खड़ी हों। हालांकि इस बात पर अभी तक मोहर नहीं लगी है, लेकिन सूत्रों की माने तो प्रियंका के चुनाव लड़ने पर आखिरी मोहर कांग्रेस पार्टी के आला कमान लगाएंगे। यानी फैसला अब राहुल गांधी के हाथ में और सोनिया गांधी के हाथ में है कि क्या वो मोदी के खिलाफ खड़ी होंगी। खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आफ्ताब आलम। तो चलिए उनसे करते हैं हम बात। जी आफ्ताब जी, जिस तरह से इस बार खबर आ रही है कि बनारस से पीएम मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी होने वाली है, तो उसको लेकर आपको क्या लगता है कि किस तरह की टक्कर देखने को मिल सकती है इस बार बनारस में? जी हाँ मैडम, चर्चा का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के हवाले से भी पूर्ति खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन किसी तरह की औपचारिक अधिकारी की कोई सूचना नहीं है। लेकिन अगर प्रियंका गांधी बनारस में चुनाव लड़ती हैं तो कांटे की टक्कर हो सकती है और पूरे देश में सबके हॉट सीट कहा जाएगा बनारस की, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से राजनीति में सक्रिय होती जा रही हैं और ऐसे में मोदी के खिलाफ अगर वह चुनाव लड़ती है तो बनारस में लोगों का मिजाज कुछ अलग देखने को मिलेगा। पिछली बार भी केजरीवाल हारे थे पीएम मोदी से 2.5 लाख वोटों से, तो क्या लगता है आपको इस बार प्रियंका गांधी टक्कर दे पाएंगी मोदी को? मैडम, प्रियंका गांधी का जहाँ तक सवाल है कि उनको लेकर के एक नया विचार लोगों के मन में है और एक वो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले अजय राय लड़े थे, उनकी उतनी अच्छी छवि नहीं थी यहाँ पर कांग्रेस के और लोगों के बीच में, जनता के बीच में। लेकिन जनता जो है इस बार आखिरी चरणों में जो 19 मई को चुनाव होना है इसको लेकर के जनता में काफी उत्साह है और यहाँ तक कि जो गठबंधन है विपक्षी का, सपा बसपा सबका, उनकी बताई जा रही है जब प्रियंका गांधी यहाँ पे लड़ेंगी तो सारे विपक्षी दल भी उनको वोट देंगे, ऐसा यहाँ का मतलब माहौल है। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
बनारस से अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती है तो सबकी नजर बनारस के सबसे बड़े दंगल यानी मोदी बनाम प्रियंका पर टिक जाएगी। जी हां, अगर आखिर में प्रियंका ने बनारस से उम्मीदवार जता दिया तो 2019 में पूरा देश बनारस में एक ऐसा चुनाव देखेगा जिसका नतीजा कुछ भी हो, लेकिन इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए प्राइम टीवी पर हमारी खास पेशकश 3 का वार।